हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे थे इंडक्शन मोटर के बारे में। इंडक्शन मोटर के बारे में हमने बहुत सी चर्चा की है। उनकी बनावट के बारे में मैंने आपको बताया, स्पीड किस तरह से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको रोटर की फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे हम इंडक्शन मोटर के अंदर और कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास बला घूर्णन जो होता है, टॉर्क जो होता है वो किस तरह से स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। उसके बाद मेरे पास जो मैक्सिमम टॉर्क की शर्तें क्या क्या होती हैं उसके बारे में वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग टॉर्क होता है हमारे पास इंडक्शन मोटर की। किस तरह से हमारे पास फॉर्मूला होगा स्टार्टिंग टॉर्क का, आपको याद क्या रखना है। टी स्टार्टिंग जो हमारे पास होता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो बराबर होगा मेरे पास 3/ओमेगा एस। ठीक है, पूरी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे इसकी, किस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आया। ठीक है, बिल्कुल हमें डेरिवेशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। ये हमारा फॉर्मूला याद रखना होगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए वो बातें मैं आपको बताऊंगा, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मेरे पास क्या है 3/ओमेगा एस। आगे मेरे पास क्या है E2, इसका स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, R2 ये स्क्वायर है, इसके अंदर X2 का भी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर सारी बातें मेरे पास है क्या। सबसे पहले मेरे पास जो ओमेगा एस है, ओमेगा एस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोणीय गति होती है। ये मेरे पास होती है कोणीय गति। ठीक है, ये होती है ओमेगा एस कोणीय गति। और मेरे पास जो ई की बात करता हूँ मैं, E2 जो मेरे पास है, ये मेरे पास है रोटर की ईएमएफ। ये मेरे पास है रोटर ईएमएफ। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया था, जहाँ पर मैं 2 लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा रोटर से संबंध होगा। और जहाँ पर भी मैं 1 लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, स्टेटर से संबंध होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। E2 हमारे पास रोटर ईएमएफ है। R2 की बात करें तो R2 मेरा क्या है, R2 मेरा है रोटर रेजिस्टेंस। जो रोटर का प्रतिरोध है वो मेरे पास क्या होगा, R2 होगा। ठीक है, और आगे मेरे पास X2 जो है, X2 मेरे पास क्या होता है, X2 होता है मेरे पास रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस। रोटर का ये मेरे पास है रिएक्टेंस। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। हम सारी बातें इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे पास ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टी स्टार्टिंग का फॉर्मूला क्या होगा, 3/ओमेगा एस। E2 जो रोटर की ईएमएफ है उसका स्क्वायर, बटा में मेरे पास रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस में क्या है मेरे पास X2 का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास क्या कंडीशन होगी, ये मैं ले रहा हूँ स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर। ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर मैंने आपको शर्त क्या बताई थी, मेरे पास ये कंडीशन रहती है स्थिर के अंदर। ठीक है, मेरा जो रोटर है वो स्थिर रहता है और उस कंडीशन में मेरे पास जो स्लिप होगी उसकी वैल्यू होती है 1। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, स्लिप की मेरी वैल्यू रहेगी 1। किस कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में। और यहाँ पर मेरे पास S साथ में आएगा इसके साथ में। ठीक है, तो हम S की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 1 बन जाएगा ये। ठीक है, तभी मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये बताया है स्टार्टिंग टॉर्क का। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मुझे दिया हुआ है मैक्सिमम टॉर्क के बारे में। मैक्सिमम टॉर्क है, इसकी शर्त क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये आपके लिए। मैक्सिमम टॉर्क की शर्त क्या होती है आपके लिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम टॉर्क की मेरी जो शर्त होती है वो आपको पता होना चाहिए। जो मेरे पास रोटर का जो प्रतिरोध है वो बराबर होगा मेरे पास रोटर के रिएक्टेंस के। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगी, मैक्सिमम शर्त हो जाएगी रोटर के लिए, टॉर्क के लिए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर डेवलपमेंट जो टॉर्क है ये मेरे पास है उत्पन्न जो मेरे पास टॉर्क है, उत्पन्न टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, SR2 E2 का स्क्वायर बटा में क्या है मेरे पास R2 का स्क्वायर प्लस में S। यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में तो S की वैल्यू 1 है। यहाँ पर हमारे पास ये रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में होगा तो इसके अंदर क्या है, S की कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगी, तब मैंने यहाँ पर S लिया है। ठीक है, तो S का स्क्वायर यहाँ पर गुणा में मेरे पास है X2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूलाज याद करने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि हमारे पास
मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम टॉर्क के लिए मेरे पास कंडीशन होती है जो मेरे पास रोटर रेजिस्टेंस है वो अगर बराबर हो जाए मेरे पास रोटर के रिएक्टेंस के, तो मेरे पास होगी मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन। सबसे पहली बात। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दूसरा मेरे पास क्या पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, दूसरा क्वेश्चन यही है, जो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क होगा, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क मेरा रोटर जो मेरे पास होती है रोटर की ईएमएफ के, रोटर की ईएमएफ के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। अभी पीछे मैंने आपको बताया PSPCL पंजाब जेई का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, स्टार्टिंग टॉर्क जो मेरे पास होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर की ईएमएफ के किसके बराबर होगा, तो मेरे पास वर्ग के बराबर होता है। अगर मैं इन दोनों का संबंध देखूं, मेरे पास जो टी स्टार्टिंग है बराबर मैं लेके चलूँ इसको मैं, तो मेरे पास E2 का स्क्वायर, तो ये संबंध बन रहा है। तो ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये डायरेक्ट संबंध आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट निकलती है और आपको ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे। फॉर्मूलाज के हिसाब से क्या मेरे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, टी स्टार्टिंग मेरे पास क्या है, जो मेरे पास रोटर की ईएमएफ है उसके वर्ग के समान होगा, और जो मेरी मैक्सिमम कंडीशन की शर्त क्या होगी, वो मेरे पास R2 बराबर में X2 डैश, ये मेरे पास होगी मैक्सिमम टॉर्क के लिए शर्त होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारे जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। डेली हम क्या है कंटिन्यू लेक्चर्स रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, रूटीन वाइज आप देखते रहें और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। तो आगे मेरे पास जो कंडीशन है वो मेरे पास दिया हुआ है, जो मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क है, जो मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क है उसके लिए क्या कंडीशन है यहाँ पर अभी हमने देखा था। तो मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क के लिए, मैक्सिमम टॉर्क जो मेरा है मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी मैक्स, ठीक है। जो टी मैक्स होगा, टी मैक्स मेरा क्या होगा, वो होता है ऊपर तो था मेरा E2 का स्क्वायर बटा में क्या होगा मेरा R2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी X2, यहाँ पर X2 होगा, ठीक है, X2 डैश होगा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी होगी। यहाँ पर एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, जो मेरा मैक्सिमम टॉर्क है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो मेरा मैक्सिमम टॉर्क जो है, मैक्सिमम जो टॉर्क है रोटर रेजिस्टेंस पर, रोटर का जो प्रतिरोध है रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है या नहीं, ठीक है, निर्भर करता है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो मैक्सिमम टॉर्क है, यहाँ पर क्या R2 कहीं वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, रोटर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है R2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास R2 नहीं है, तो क्या होगा मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये बात याद रखनी है और यही बात डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये, तीसरा पॉइंट आपका ये क्लियर हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा गया है, जो मेरा मैक्सिमम टॉर्क होगा वो रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अगली बात मेरे पास क्या दी हुई है, वो दे रखी है मैक्सिमम टॉर्क स्लिप पर, ठीक है। अगला जो मेरे पास एक और पॉइंट है वो है मैक्सिमम टॉर्क एट, मैक्सिमम टॉर्क एट स्लिप, स्लिप पर जो मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क है उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन मेरे पास होती है जो ST मैक्स है वो बराबर मेरे पास फॉर्मूला दिया हुआ है R2 X2 डैश, R2 X2 डैश। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है स्लिप के अकॉर्डिंग कि क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मैक्सिमम टॉर्क पे जो मेरी स्लिप है, मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप है उसका फॉर्मूला क्या है R2 बटा में X2 डैश। यहाँ पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मेरे पास जो मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप जो है वो रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है या नहीं करती, ये पूछा जाता है आपको। यहाँ से क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क पर, मैक्सिमम टॉर्क पर
जो मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क है उस पर क्या है, मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप जो है हमारी, स्लिप रोटर रेजिस्टेंस पर, जो मेरे पास रोटर का रेजिस्टेंस है, रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर कर रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर R2 की वैल्यू हमारे पास है, तो इसका मतलब है ये रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। तो स्लिप रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो आपका फोर्थ पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको पॉइंट क्या याद रखना है, मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। अगली बात, मैक्सिमम टॉर्क एट स्लिप, मैक्सिमम टॉर्क जो स्लिप पे है इसके अंदर R2 बटा में x2 डैश का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास R2 है तो रोटर रेजिस्टेंस पे मेरे पास स्लिप है वो निर्भर करेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के अंदर, वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी जो मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं। आगे मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, टॉर्क स्लिप की मैं आपको विशेषता बताता हूँ, टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आगे मेरे पास क्या है, टॉर्क जो स्लिप है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप की अभिलक्षण हम करते हैं। ठीक है, टॉर्क स्लिप का जो अभिलक्षण है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉर्क स्लिप का जो मेरे पास अभिलक्षण बनेगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास है SR2 E2 का स्क्वायर, अभी हमने पीछे किया था R2 का स्क्वायर प्लस में S का स्क्वायर X2 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है टॉर्क का। ठीक है, ये मैंने आपको टॉर्क का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर मेरे पास टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो विशेषता बनेगी वो विशेषता मेरी इस तरह से, कुछ ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो ग्राफ बनेगा वो कौन कौन सा ग्राफ बनेगा, टॉर्क और स्लिप के बारे में ग्राफ बनेगा मेरे पास। ये मेरा होगा यहाँ पर टॉर्क। ठीक है, इस कंडीशन में जो मेरा टॉर्क होगा, और दूसरी कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर मैं स्लिप और स्पीड दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो मेरे पास क्या होगा, जो स्लिप है, स्लिप तो मेरी इस साइड में बढ़ेगी। ठीक है, स्लिप की वैल्यू मेरे पास इस साइड में बढ़ती चली जाएगी और स्पीड की वैल्यू मेरे पास इस साइड में बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, मैं एक ही ग्राफ के अंदर दोनों बातें ले रहा हूँ, टॉर्क और स्लिप की, टॉर्क और स्पीड की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये ग्राफ आपके लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर मेरे पास कुछ ये चलेगा स्टार्टिंग में ग्राफ। ठीक है, ये चलने के बाद इस तरह से यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो ग्राफ बनता है यहाँ पर, ये मेरा यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क गया, मैक्सिमम टॉर्क जाने के बाद मेरा टॉर्क के अंदर गिरावट आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो मेरे पास पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, टी मैक्स है। मतलब ये वैल्यू जो मेरे पास है वो मेरे पास क्या होगी, टी मैक्स होगी, मैक्सिमम टॉर्क की, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास टॉर्क की वैल्यू दिखाई दे रही है ऊपर से। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क होता है। और जो मेरी बात करूँ मैं, यहाँ पर स्लिप मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 है। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर मेरे पास स्लिप की वैल्यू 1 होगी, और जो मेरी स्पीड होगी, अगर आपको पता होना चाहिए स्लिप की वैल्यू 1 हो जाती है तो स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर इस कंडीशन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास स्लिप 0 होती है और मेरी जो स्पीड होती है वो क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड बराबर मेरे पास क्या हो जाती है, यहाँ पर रोटर स्पीड हो जाती है। सिंक्रोनस स्पीड बराबर मेरे पास क्या हो जाएगी, रोटर स्पीड यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे आ जाए तो। ठीक है, और आगे इस साइड चलें तो मेरे पास इस साइड में मेरे पास रिवर्स कंडीशन बन जाती है। ठीक है, ये जो मेरे पास कंडीशन बनती है वो है मेरे पास रिवर्स रीजन, और स्लिप मेरी इस साइड बढ़ती हुई चली जाती है। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास स्लिप जो है वो 2 मानता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इस साइड में स्लिप मेरी बढ़ रही है। तो स्पीड जो मेरी होगी, जो मेरी स्पीड बनेगी वो मेरी स्पीड यहाँ पर माइनस चली जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1, 2 और तीसरा, ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर मेरी स्लिप
1 से ज़्यादा हो जाए तो मेरी स्पीड माइनस में होगी। अगर मेरी स्लिप 1 है तो स्पीड मेरी 0 होगी। अगर मेरी स्लिप 0 है तो स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, ns बराबर में nr। बिल्कुल इजी वे से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ टॉर्क स्लिप की विशेषता। ठीक है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट ये, सेकंड बात ये और थर्ड बात मेरे पास ये होगी। तीनों बात आपको याद रखनी होगी। और मेरे पास आगे क्या दे रखा है, आगे मेरे पास दिया हुआ है ये जो यहाँ पर मेरे पास रीजन बनेगा वो मेरे पास होता है स्टार्टिंग रीजन, स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ से मेरे पास स्टार्टिंग रीजन बनता है और इस तरह से आगे जाने के बाद मेरे पास यहाँ से बनता है ऑपरेटिंग रीजन। ठीक है, ये मेरे पास काम करने वाला रीजन है, ऑपरेटिंग रीजन है। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग रीजन के अंदर मेरे पास टॉर्क होगा वो मेरा स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। स्टार्टिंग रीजन के अंदर मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग रीजन में जो मेरे पास स्टार्टिंग रीजन होगा, स्टार्टिंग रीजन में जो मेरा टॉर्क होगा, जो मेरा टॉर्क होगा वो क्या होगा, मेरा स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना हम टॉर्क बढ़ाएंगे, जितना हम टॉर्क बढ़ा रहे हैं, स्लिप हमारी क्या हो रही है, उतनी ही हमारी कम होती चली जा रही है। ठीक है, क्यों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे मेरा टॉर्क बढ़ रहा है। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास टॉर्क ये था। ठीक है, इतना टॉर्क था। आगे टॉर्क मेरा इस साइड गया है। ठीक है, इतना टॉर्क बढ़ा है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और मेरी स्लिप की वैल्यू भी क्या है, मेरे पास यहाँ पर 1 है तो इस साइड कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये होता है व्युत्क्रमानुपातिक जो मेरे पास स्टार्टिंग रीजन का टाइम हो तो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर ऑपरेटिंग रीजन की बात करें, अगर हम ऑपरेटिंग रीजन की बात करें तो उस कंडीशन में मेरे पास जो स्लिप होगी और टॉर्क का संबंध क्या बनता है, वो होता है मेरे पास समानुपाती का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरे पास बनता है समानुपाती का संबंध बनता है टॉर्क और स्लिप के अंदर। किस कंडीशन में, ये कंडीशन मेरे पास बनती है ऑपरेटिंग रीजन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको मेन जो पॉइंट बताए हैं, कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है टॉर्क और मेरे पास यहाँ पर क्या है, स्लिप और स्पीड की विशेषता बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभिलक्षण बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, मेरे पास जो बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट है, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे मेरे पास जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पर मैं मानता हूँ स्लिप मेरी है G1। स्लिप 1 होगी तो मेरी स्पीड क्या होगी, 0 हो जाएगी। स्लिप को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस में। एग्जाम में पूछा जाता है ये बातें। और स्लिप को मैं कम करूंगा तो मेरी जो स्पीड होगी वो बराबर होती चली जाएगी सिंक्रोनस स्पीड के। और यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अगर मेरी इस पॉइंट पे आ जाए तो मेरे पास जो ग्राफ इस पॉइंट पे आएगा तो मेरी स्लिप अगर 0 होगी तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर मेरे पास हो जाएगी रोटर स्पीड के। ठीक है, यहाँ पर ये समझ आ गया। स्टार्टिंग रीजन के अंदर मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग रीजन के अंदर मेरे पास टी है वो समानुपाती होगा 1/s के। टॉर्क बढ़ाऊंगा तो मेरे पास स्लिप कम हो जाएगी। और ऑपरेटिंग रीजन के अंदर मेरे पास क्या है, टॉर्क बढ़ाऊंगा तो मेरे पास स्लिप भी बढ़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सिंपल वे में, ज़्यादा मैंने आपको कंफ्यूज करने वाली बातें नहीं बताई, सिंपल वे में जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वही बातें आपको बताई है। फर्स्ट, सेकंड बात और थर्ड ये मेरे पास, फोर्थ पॉइंट ये और फिफ्थ पॉइंट मेरे पास ये पॉइंट। 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 पॉइंट याद रखोगे, यहीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉर्क स्लिप हमने कर ली है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक शायद हमारा रहेगा स्टार्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे हैं। और अगर किसी भी टॉपिक्स के अंदर कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, अपना कोई सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करिए। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक तो आपको करना ही होता है। और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें इसे। जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नया जुड़ा है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, क्योंकि आगे जो मैं अभी नई वीडियो डालूंगा तो वो आपको क्या सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।